एक विधवा भाभी को अपने नाबालिग देवर से संबंध बनाना पड़ गया भारी, और फिर होता है इतना बुरा कांड जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे, परेशान हो सकते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषण प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंस्टाग्राम के। पूरी घटना की जानकारी के लिए बन रही है हमारे साथ वीडियो में अंत तक। और दोस्तों, यदि पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराएं और नोटिफिकेशन बेल को अवश्य दबाएं। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला ये मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के हाथरस के एक गांव से। हाथरस के गांव में एक महिला होती है रीना। रीना का पति होता है हरिचंद। हरिचंद की अभी 2 महीने पहले ही मौत हो जाती है। वह एक बिजली डिपार्टमेंट में कार्यकर्ता है। बिजली डिपार्टमेंट में काम करने के फलस्वरूप एक दिन जब वह लाइन को ठीक कर रहा था खंभे पर चढ़कर, तो अचानक किसी ने लाइट को पास कर दिया। और लाइट को पास करने पर जो हरिचंद है उसको बहुत तीव्र तरीके से बिजली का करंट लगता है और धड़ाम से ऊपर से नीचे आ गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, हरिचंद की मृत्यु के पश्चात जो अब रीना है उनकी पत्नी, वह अब विधवा हो जाती है और वह अब बड़ी परेशान है, दुखी है। लेकिन वह अब करे तो क्या करे, उसके 2 बच्चे भी हैं। वह उन 2 बच्चों के लालन पालन के चलते हुए अपने ससुराल में ही अपने सास ससुर और 2 देवरों के साथ अपने घर में रह रही थी। तो यहाँ पर रीना अकेलापन महसूस ना करे, तो इसीलिए जो सुभाष उसका जो छोटा देवर है वह उसके साथ उसके कमरे में सो जाता है। एक दिन रीना रोते रोते अपनी सास के पास जाती है और सास को नींद से जगाते हुए कहती है कि आप जगिए जगिए, जल्दी जल्दी से जगिए, सुभाष को सांस नहीं आ रही है। सुभाष बेड पर सो तो रहा है लेकिन उसको सांस नहीं आ रही है। अब दोस्तों, जो उसकी जो सास है यानी कि सुभाष की जो माँ है, वह भाग खड़ी होती है और जाकर रीना के कमरे में जाकर देखती है तो वहां पर जो सुभाष है वह अचेत अवस्था में उसी जगह पर पड़ा हुआ था। दोस्तों, इतने में पूरे घर में हड़कंप मच जाता है और अब सुभाष को हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। पड़ोसी की गाड़ी मांगी जाती है और उस पड़ोसी की गाड़ी में डालकर सुभाष को अस्पताल पहुंचाया जाता है। अस्पताल पहुंचते पहुंचते उसकी मौत हो जाती है और अस्पताल में जाते ही जैसे ही डॉक्टर के सामने सुभाष को ले जाया जाता है, डॉक्टर उसको चेक करने के बाद मृत घोषित कर देते हैं और कह देते हैं कि इसकी मौत हो चुकी है। अब ये मौत थी या हत्या, इसके बारे में कोई भी नहीं जानता था। दोस्तों, अब यहाँ पर जो डॉक्टर है वो उस सुभाष के पोस्टमार्टम कराने की कहता है, क्योंकि इतनी देर में ही वहां पर पुलिस भी आ चुकी होती है। डॉक्टरों के कहने पर पुलिस के आने पर मामला दर्ज कर लिया जाता है और यहाँ पर अज्ञात कारणों के ऊपर ही मामला दर्ज किया जाता है कि इस सुभाष की जो मौत हुई है वह अज्ञात कारणों से हुई है, यानी कि रीना भी अब कोई जवाब नहीं दे रही होती है। दोस्तों, यहाँ डॉक्टर जब सुभाष का पोस्टमार्टम करते हैं तो पोस्टमार्टम में बड़ी ही अजीब जो घटना है वह सामने आती है और उसी घटना के चलते हुए अब पुलिस रीना को गिरफ्तार कर लेती है। दोस्तों, यहाँ रीना की सास ससुर और जो छोटा देवर है विनेश, वह बहुत ज्यादा परेशान होता है, दुखी होते हैं, रो रहे होते हैं, यानी कि उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। यहाँ रीना के 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं, वो भी काफी रो रहे होते हैं, बिलख रहे होते हैं और रीना को पुलिस लेकर अपने साथ बिठाकर गाड़ी में पुलिस थाने ले जाती है। और दोस्तों, यहाँ पुलिस थाने पहुंचकर अब रीना से पूछताछ कर रहे होते हैं कि रीना, आखिर तुमने क्या किया उस सुभाष के साथ। सुभाष की उम्र मात्र 14 साल थी और तुमने वो सुभाष के साथ आखिर किया क्या है जो सुभाष को उसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। दोस्तों, यहाँ रीना काफी परेशान है, हैरान और रो रही होती है कि अब उसका पति तो रहा, यानी कि अब उसका पति हरिचंद तो नहीं रहा, वह तो करंट लगने से उसकी मौत हो जाती है, लेकिन वह अपने देवर सुभाष के साथ उसने कुछ भी नहीं किया है। आप लोग मुझे गलत समझ रहे हो। सुभाष मुझे अपने बच्चों की तरह बहुत प्यारा था और मैं अपने प्यारे बेटे की तरह जो मेरे साथ सुभाष रहता है, यानी कि मेरे देवर रहता है, मैं उसकी कैसे हत्या कर सकती हूँ। दोस्तों, यहाँ पुलिस जब इस पूछताछ को और कड़ा करते हैं और कड़ाई से पूछताछ करते हैं तो यहाँ रीना फुट फुट कर रोने लगती है और वह अब कहती है कि उसने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया, यानी कि उसने बहुत बुरा कांड कर दिया। वह नहीं चाहती थी कि कभी भी सुभाष के साथ ऐसा हो, लेकिन सुभाष के साथ ऐसा हुआ। वह बहुत ज्यादा परेशान है, हैरान है, आखिर ऐसा सुभाष साथ कैसे हो गया। दोस्तों, यहाँ पुलिस जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को हाथ में लेते हुए रीना से पूछताछ करती है तो अब आप बता ही दो रीना, आखिर बात क्या थी। तो रीना अब बहुत सारे ऐसे खुलासे करती है सामने कि आप भी ये जानकर हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, रीना कह रही होती है कि हरिचंद की मृत्यु के पश्चात जो सुभाष है मेरे कहने पर ही मेरे कमरे में आकर सोने लगता है। और दोस्तों, यहाँ बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस करने पर रीना सुभाष के साथ उसके बेड पर जाकर उसके पास सो जाती है। और दोस्तों, अब दोनों के बीच में जो शारीरिक संबंध बनने से पहले जो भावनाएं फूट पड़ती हैं वो आ जाती हैं और दोनों
के बीच में अब शारीरिक संबंध बनने की प्रक्रिया होती है और रीना अब उस नाबालिग देवर के साथ शारीरिक संबंध बनाने की चेष्टा करती है और वह इसमें सफल भी हो जाती है दोस्तों। अब वह डेली की डेली यानी कि रोजाना सुभाष के साथ शारीरिक संबंध बनाती है और अपनी प्यास बुझाती। लेकिन वह उसने यह नहीं सोचा कि लगातार शारीरिक संबंध बनाने के वजह से सुभाष के शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाएगी। अब दोस्तों सुभाष दिन ब दिन कमजोर होता चला गया। यहाँ रीना उसके खाने पीने का ख्याल रखती, उसको दूध वगैरह बहुत सारी चीजें खिलाती हुई, लेकिन वह नाबालिग वह तो था बालक ही, और एक बालक पर जब इस प्रकार से अत्याचार किया जाए तो उसकी एक न एक दिन तो जान जानी ही थी। और उस रात भी जब रीना सुभाष के ऊपर बैठकर शारीरिक संबंध बना रही थी तो उसी समय अचानक उसके जो हाथ हैं वो जोश जोश में सुभाष के सीने पर रख जाते हैं और जो है सुभाष के सीने को बहुत जोर से दबाती है। और दोस्तों इसी वजह से सुभाष को कार्डियक अरेस्ट की समस्या उत्पन्न हो जाती है और उसका दिल धड़कना बंद कर देता है और देखते देखते अब सुभाष वहां पर अचेत हो जाता है। दोस्तों आनंद फानन में रीना अपने कपड़े पहनती है और यहाँ सुभाष को कपड़े पहना देती है और अपनी सास को जाकर इत्तला देती है, सूचना देती है कि कैसे सुभाष की मौत हो गई है। तुम भागकर चलो देखो सुभाष कैसे अचेत हो गया है, बेहोश हो गया है। जब वह सास सुभाष के पास उसके कमरे में पहुंचती है तो वहां देखती है कि यहाँ पर सुभाष अचेत अवस्था में पड़ा है और उसको आनंद फानन में जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है तो जो चिकित्सक है वह सुभाष को मृत घोषित कर देते हैं। पुलिस के कहने पर जब उसका पोस्टमार्टम किया जाता है तो पोस्टमार्टम में डॉक्टर्स ये खुलासा करते हैं कि इस बच्चे के साथ बहुत बुरा अत्याचार हो रहा था। इसको यह बच्चा 14 साल की उम्र में लगातार शारीरिक संबंध बना रहा था और इसी के चलते इसके शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी आ गई थी। इसकी जो छाती है यानी कि कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक आया है, किसी ने इसकी छाती को बहुत तेज से दबाया है और दोस्तों इसी वजह से उसकी मृत्यु हुई है, यानी कि उसको कार्डियक अरेस्ट होने से ही मृत्यु हुई है। दोस्तों कहाँ वह जवान औरत रीना और कहाँ वह 14 साल का बच्चा, यानी कि एक विधवा भाभी को अपने देवर से लगातार शारीरिक संबंध बनाना कितना भारी पड़ गया। यहाँ उस देवर को उसके लिए अपनी जान देकर उसकी कीमत चुकानी। दोस्तों मेरे कुछ सवाल है आप लोगों से, क्या उस भाभी रीना ने अपने नाबालिग देवर के साथ इस प्रकार से शारीरिक संबंध बनाकर सही किया है गलत? आप अपनी राय हमें जरूर दें। और दोस्तों यहाँ सुभाष भी अपनी भाभी की बातों में आ गया, उसने भी तो यह गलत काम किया, उसको शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन वह एक नाबालिग बच्चा है, उसको क्या पता कि शारीरिक संबंध बनाने के क्या परिणाम और क्या बुरे परिणाम हो सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मिलता हूँ कल, लाता हूँ नया मामला, नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन है, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।